एक रात भारत के एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर के अंदर अचानक सैकड़ों सर्वर एक साथ तेजी से चमकने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों डेटा लाइनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसान उन्हें पढ़ ही नहीं सकता था। कुछ ही सेकंड में एक विशाल सुपर कंप्यूटर ने एक ऐसा सैन्य सिमुलेशन पूरा कर लिया जिसे पहले पूरा करने में कई दिनों का समय लगता था। ये कोई साधारण कंप्यूटर नहीं था। ये भारत की उस तकनीकी ताकत का हिस्सा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। अब युद्ध का मैदान डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं। और इसी नई तकनीकी दौड़ को कहा जा रहा है एआई वॉर। लेकिन सवाल यह है, इस एआई वॉर में भारत की असली ताकत क्या है? और क्या सच में भारत के पास कोई ऐसा हिडन सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट है जो भविष्य के युद्धों को बदल सकता है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1990 का दशक। उस समय सुपर कंप्यूटर दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक माने जाते थे। लेकिन उस दौर में जब भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने की कोशिश की तो उसे साफ मना कर दिया गया। अमेरिका को डर था कि भारत इस तकनीक का इस्तेमाल सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों में कर सकता है। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत के वैज्ञानिकों ने तय किया कि अगर दुनिया हमें सुपर कंप्यूटर नहीं देगी तो हम अपना खुद का बना लेंगे। और यहीं से शुरू हुई भारत की सुपर कंप्यूटर यात्रा। पुणे में सीडैक नाम की संस्था ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का मिशन शुरू किया। कुछ ही सालों की मेहनत के बाद भारत ने परम 8000 नाम का सुपर कंप्यूटर बना लिया। ये उस समय भारत की तकनीकी आज़ादी का प्रतीक बन गया। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। समय के साथ सुपर कंप्यूटर और शक्तिशाली होते गए। अब इनका इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष मिशन, दवाइयों की खोज और रक्षा रणनीति में भी होने लगा। आज जब दुनिया एआई तकनीक की दौड़ में लगी हुई है, तो सुपर कंप्यूटर इस दौड़ का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य देश में कई शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाना था। इस मिशन के तहत भारत में कई सुपर कंप्यूटर बनाए गए। इनमें से एक है परम सिद्धि एआई। ये भारत का सबसे शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इस सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये कुछ ही सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि सुपर कंप्यूटर आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा और कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। जितना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा, उतनी तेजी से एआई मॉडल ट्रेन किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश सुपर कंप्यूटर और एआई में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का वैश्विक शक्ति संतुलन इसी तकनीक से तय होगा। अगर किसी देश के पास शक्तिशाली एआई और सुपर कंप्यूटर होंगे तो वो साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक, अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिक खोजों में बहुत आगे निकल सकता है। भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आज देश में कई संस्थानों में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। इनका इस्तेमाल मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, दवा खोज और रक्षा सिमुलेशन में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, भारत का मौसम विभाग सुपर कंप्यूटर की मदद से चक्रवात और मानसून की भविष्यवाणी करता है। इसी तरह वैज्ञानिक जटिल परमाणु और अंतरिक्ष सिमुलेशन भी सुपर कंप्यूटर के जरिए करते हैं। एआई के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में कई एआई रिसर्च लैब्स और स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर नई एआई तकनीकों पर काम कर रही हैं। लेकिन असली चुनौती अभी भी बनी हुई है। एआई और सुपर कंप्यूटर तकनीक में दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी तकनीकी क्षमता को लगातार मजबूत करता रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सुपर कंप्यूटर सिर्फ वैज्ञानिक मशीनें नहीं रहेंगे। वो राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी शक्ति के सबसे बड़े स्तंभ बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि कई देश अपने सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि तकनीकी शक्ति ही आज की दुनिया में असली शक्ति बन चुकी है। इसलिए जब हम भविष्य के युद्धों की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मैदान में लड़े जाएं। कई युद्ध डेटा सेंटरों के अंदर भी लड़े जाएंगे, जहां लाखों सर्वर, अरबों गणनाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर ऐसे फैसले लेंगे जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। भारत की सुपर कंप्यूटर यात्रा अभी जारी है और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में भारत ऐसे नए सुपर कंप्यूटर बनाए जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनों में शामिल हों। क्योंकि एआई वॉर अभी शुरू ही हुई है।
और इस नई तकनीकी दौड़ में जीत उसी की होगी जो ज्ञान, डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति में सबसे आगे होगा।